शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से कि जिसके मानने वालों ने इसकी खातिर ना दश्त देखे, ना दरिया, ना पहाड़, ना समंदर। गरज ये कि हाथों में कुरान उठाए ज़मीन के कोने कोने तक फैल गए। नाजरीन, सिंध की फतह की एक मुख्तसर सी कहानी तो हर शख्स ही जानता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर का खात्मा करके सिंध फतह किया था और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। इस छोटी सी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है और इस वीडियो में हमने जिस हद तक मुमकिन हो सका उसे समेटने की कोशिश की है। दाहर की गर्दन तक पहुंचने के लिए कासिम को कन कन मुहाजों से गुजरना पड़ा। उन तमाम मौरुकों को एक वीडियो में समेटना मुमकिन न था, लिहाजा इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और ये इसका पहला हिस्सा है। सबसे पहले हम सिंध के उन हालात का जायजा लेंगे जो मुसलमानों के कब्जे से कब्ल थे और उन वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमानों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मुसलमानों को सिंध की तरफ पेश कदमी करना पड़ी। नाजरीन, मुसलमान सिर्फ तलवार ही अच्छी तरह इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, बल्कि सियासी और सिफारती मैदान में भी मुसलमानों का कोई सानी ना था। इंसानी तारीख में एक ऐसी अजीम तरीन कौम भी गुजरी है कि जिसकी हिकमती अमली और नज़्मो ज़ब्त के आगे दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने हथियार डाल दिए। वो थे तो मुसलमान ही, लेकिन दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े इंसानी हुजूम से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो आज के दौर में खुद को मुसलमान कहलाता है। ये एक हकीकत है कि जंगें सिर्फ तलवारों के बिल पर नहीं जीती जाती और यही वजह थी कि मुसलमानों ने जिंगो जदल के मुकाबले में हमेशा अमन और सुलह के रास्ते ही को तरजीह दी। मुसलमान कौम को बहादुरी का तमगा तो सभी देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमान बहादुर से ज़्यादा एक अक्लमंद और दूर अंदेश कौम हुआ करती थी। मुसलमानों पर आगाज़ ही में जंगें मुसल्लत होना शुरू हो गई थीं, जिनके सबब मुसलमानों को दिफाई ज़रूरत के तहत एक फ़ौज तश्कील देना पड़ी, वरना मुसलमानों का तो दूर दूर तक लड़ाई का ना तो कोई इरादा था और ना ही तैयारी। तकरीबन 10 साल तक के लिए तो मुसलमान इसलिए भी मुतमईन थे कि मुशरिकीन मक्का से 10 साल का अमन मुआहदा हो चुका था, जिसे मुशरिकीन मक्का ने खुद ही 1 साल में तोड़ दिया और मुसलमानों पर हमला आवर हो गए। इस्लाम अपनी आला अक़दार की वजह से बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लिहाजा जिंगो जदल करके मुसलमानों को क्या हासिल होता सिवाय खसारे के। यही वजह है कि फ़तह मक्का से लेकर फ़तह सिंध तक हर बार मुसलमानों की अव्वलीन तरजीह में सिफारती कोशिशें, मुज़ाकरात और तहम्मुल पर मबनी सुलह के मुआहदे ही जीत का सबब बने। इस्लाम का मकसद ज़मीन में जंग व जदल और फसाद फैलाना हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह के अता करदा वसाइल पर एक मरकज़ी पहरा बिठाकर उसकी तकसीम को इंसानों में मसावी बनाना और मुआशरे को परअमन और खुशगवार रखना है, ताकि इंसानियत इल्म व अमल के मैदान में एक बुलंद मर्तबे पर फाइज हो सके। मुसलमानों को एक जज्बाती कौम के तौर पर तो बहुत दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मुसलमानों के फैसले रोज़े अव्वल से ही जज्बातियत से ज़्यादा ज़ेन, अक्ल व दानाई और सियासी बसीरत पर मबनी हुआ करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छाती चले जा रहे थे। नाजरीन, अगर हम सिंध के मुहाज की बात करें तो ये शतरंज की बिसात से कुछ कम ना था। इसकी वजह ये थी कि सिंध में मौजूद दीगर राजा दाहर के लिए शतरंज के मोहरों की तरह थे, जिनके जोर पर इसने अपनी सल्तनत कायम कर रखी थी। और ये बात हुज्जाज अच्छी तरह जानता था कि शतरंज की इस बिसात में राजा को किस तरह मात देनी है। उन्हीं मोहरों को मुसलमानों ने एक करके गिराना शुरू किया और गिराते गिराते आखिरकार राजा की गर्दन तक पहुंच गए। इसकी तफसील कुछ यूं है कि लातादाद राजा ऐसे थे कि जिन्होंने जान की अमान की खातिर हथियार डाले, जबकि एक बड़ी तादाद में ऐसे राजा भी थे कि जिन्हें लड़े बगैर ही सिर्फ दौलत, इक़्तिदार और ओहदे के लालच ने मुसलमानों के सामने हाज़िरी खिदमत ला खड़ा किया। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ये वो दौर था कि जब अरब के सहराओं से उठने वाला तूफ़ान अब सिंध के साहिलों का रुख कर रहा था, लेकिन इसके बहुत सारे असबाब और मुहर्रिकात थे जिसने मुसलमान फ़ौजों को सिंध के मुहाज की जानिब गामज़न किया। उन्हीं असबाब में सिंध से आने वाली वो फरियाद भी थी कि जिसके बाद मुसलमानों को राजा दाहर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज़ करना पड़ा। असल में हुआ कुछ यूं
कि तिजारत की गरज से मुख्तलिफ ममालिक जाने वाले मुसलमानों में से कुछ मुसलमान ताजिर लंका नामी मकाम पर जाकर आबाद हो गए थे। लंका के राजा के हुज्जाज बिन यूसुफ के साथ बहुत अच्छे सिफारती ताल्लुकात थे। इसने इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ कीमती तहाइफ और वफात शुदा मुसलमान ताजिरों के बीवाओं और बच्चों को एक जहाज़ में सवार करके बसरा के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जब जहाज़ दीबल की बंदरगाह के करीब पहुंचा तो मीद कौम के कुछ डाकुओं ने इसे लूट लिया और औरतों को कैदी बना लिया। उन्हीं औरतों में से एक औरत ने हुज्जाज के नाम दोहाई दी। इस वाक़या की इत्तला जब हुज्जाज को मिली तो फौरी तौर पर सिफारती कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। इस्लामी सल्तनत ने राजा दाहर से मुतालबा किया कि डाकुओं को गिरफ्तार करके मुसलमानों के हवाले किया जाए, सामान वापस किया जाए, जबकि यतीमों और औरतों को रहा करवा कर बाइज्जत व एहतराम इस्लामी सल्तनत के हवाले किया जाए। लेकिन राजा दाहर ने इन मुतालिबात का बड़ा रूखा जवाब दिया और कहा, डाकुओं पर तो मेरा कोई इख्तियार ही नहीं और न ही हम उनको तलाश कर सकते हैं। जहाँ तक कैदी औरतों का ताल्लुक है, उन्हें तुम खुद ही छुड़ाने की कोशिश कर लो। राजा सिफारतकारी वगैरह से शायद नावाकिफ था और इसका नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की सिफारती कोशिशों को राजा दाहर ने मजाक में उड़ा दिया। तमाम तर सिफारती कोशिशों के बाद राजा के जवाब ने मुसलमानों को अब दूसरे ऑप्शन यानी अस्करी हमले का सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुसलमान बिलाशुबा कुर्राए अर्ज़ पर उस वक्त की सबसे बड़ी अस्करी और सियासी ताकत थे। हुज्जाज ने फौरन फौजी कार्रवाई के इंतजामात करने के अहकामात जारी कर दिए और इस तरह राजा की हितधर्मी ने मुसलमानों को सिंध पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। राजा दाहर दरअसल एक बरहमन हिंदू और मजहबी शिद्दत पसंद सोच रखने वाला जालिम बादशाह था। राजा दाहर चूंकि मुतअस्सिब हिंदू और बरहमन ज़्यादा था, इसीलिए इसने दीगर मज़ाहिब और निचली ज़ात के हिंदू और बुद्ध मत मजहब के मानने वालों पर बेपनाह मज़ालिम ढाए। मजलूमों में जाट और लोबान कौमें भी शामिल थीं, जिनको राजा दाहर के बाप ने जलील व रुस्वा करने के लिए उनको सजा दी कि उन कौमों के अफराद अपने पास हथियार यानी तलवार नहीं रख सकते, जबकि कीमती कपड़े, रेशम मखमल और शाल वगैरह के इस्तेमाल करने पर भी मुमानियत थी। घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करेंगे, जबकि जिंदगी भर नंगे सर और नंगे तीर रहेंगे। राजा दाहर ने इन जालिमाना और बेरहमाना पाबंदियों और सजाओं को बरकरार रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिंध का ये मजलूम तबका भी मदद के लिए अब मुसलमानों को ही देख रहा था। हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर के नामकूल रवैये की वजह से सिंध पर हमलों का आगाज़ किया और उबैद अल्लाह की क़ियादत में एक फ़ौज भेजी, लेकिन इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगले साल दूसरा हमला बदील की सरबराही में हुआ, लेकिन इसे भी राजा दाहर के बेटे ने नाकाम बना दिया। इन दोनों मुहिम्मात की नाकामी के बाद मुस्लिम हुकूमत के वक़ार को बरकरार रखने के लिए सिंध की फतह लाजिम व मलजूम हो चुकी थी। इसीलिए हुज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक से सिंध पर बड़े हमले की इजाज़त हासिल की और अपने 17 साला भतीजे यानी फारिस के गवर्नर कासिम को सिंध पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। कासिम कम उम्र नौजवान होने के बावजूद इंतहाई होशियार और काबिल जर्नल थे। यही वजह थी कि इस मुहिम के लिए हुज्जाज ने कासिम का इंतखाब किया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की निगरानी में 12,000 फौज तैयार की और सुई धागे से लेकर मंजनीक, जो इस दौर की तोपें हुआ करती थीं, गरज ये कि ज़ाती ज़रूरियात से लेकर अस्करी ज़रूरत की हर चीज़ इनको मुहैया कर दी, जबकि भारी सामान एक दूसरे बहरी बेड़े के ज़रिए रवाना किया गया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने गुज़िश्ता हमलों की नाकामियों से सबक लेते हुए बड़ी एहतियात से काम लिया और फ़ौज की असल कमान अपने ही हाथ में रखी, जबकि मोहम्मद बिन कासिम को ख़ास हिदायत की गई कि वो फ़ौजी कार्रवाई के दौरान मरकज़ की हिदायत पर अमल करें। नाज़रीन, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है और अगली वीडियो में हम इस अहम बंदरगाह की फ़तह के बारे में बात करेंगे, जिसकी क़ियादत मोहम्मद बिन कासिम कर रहे थे, जबकि फ़तह सिंध की तारीख़ में सबसे पहला मकाम था कि जहां मुसलमान फ़ौजों ने सबसे पहले अपने कदम जमाए। फ़तह सिंध से मुताल्लिक़ उस वीडियो के अगले हिस्से का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वरना आप यहां क्लिक करके भी अगली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि